जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1, जिसके अंदर क्या है, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन कौन सी संख्या आती हैं, वो देखते हैं हम। और ये चीज मैं पहले क्लास 7th के चैप्टर में पढ़ा चुका था। मेरा इससे पहले का एक वीडियो है क्लास 7th का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं और वो उनमें क्या क्या आता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर है जैसा कि जिसको हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, आगे तक कितना भी हो सकता है। तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी ये क्या है, प्राकृत संख्या। इनको हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है होल नंबर। ये नंबर सिस्टम से ये नेचुरल नंबर से थोड़ा ही भिन्न है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से स्टार्ट होता है। यानी इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, आगे तक। इसको बोलते हैं हम हिंदी में पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है तीसरा, इंटीजर। ये इंटीजर जीरो के अलावा यह नेगेटिव साइड में चलता है। जैसा कि देखें आप, ये कोई लाइन है, यहां पर 0 है, इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे ये 5, ये 10, ये 15। और 0 से लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये मैं एरो मार्क इसलिए दिखाया हुआ है कि आगे तक इसका कोई लिमिट नहीं है। इधर क्या होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसा कि 1 2 3 4 5 का मतलब है ये -5। 1 2 3 4 5 इसका मतलब -10। तो बाई साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, और राइट साइड में होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके अंदर आप देखिए, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो देखिए कितना है, ये 1 इसमें भी है, होल नंबर में भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन क्या है, होल नंबर में एक 0 बढ़ा हुआ है। तो सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। यानी इसमें आप देखिए 0 नहीं है, बाकी नंबर जितने भी हैं नेचुरल नंबर में वो सब किससे मिल रहे हैं, होल नंबर से मिल रहे हैं। इसके अंदर यह आ सकता है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं है। क्या आएगा, नो, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 एक्स्ट्रा हुआ है और वो नेचुरल नंबर में नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि सारे इंटीजर होल नंबर हैं, नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला एक्स्ट्रा आ रहा है और होल नंबर में नेगेटिव नहीं है। यानी क्या होता है इसमें, यहां से मान लो -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0
उसके बाद 1 2 3 4 5 सो ऑन आगे तक। तो आप देख रहे हैं कि होल नंबर में क्या आ रहा है, 0 तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। लेकिन ये वाला जो साइड है क्या है, ये एक्स्ट्रा है, यानी ये इंटीजर का ही प्रॉपर्टी है, ये होल नंबर में नहीं है। तो अभी हम देखते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। नंबर 4 पर आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर देखेंगे हम। रेशनल नंबर को हम अब आगे चल के हमने रेशनल नंबर ही पढ़ना है। इस रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर यानी इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, सॉरी रियल नंबर हम लेते हैं पहले। रियल नंबर के अंदर जिनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ये दो तरह की होती हैं। पहला रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी इनको हिंदी में बोलते हैं, रेशनल को परिमेय, परिमेय संख्या। और इर्रेशनल कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब ये रेशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में एक फर्क है। इसके अंदर इस फर्क को हम देखते हैं आगे कि कोई भी संख्या है वो रेशनल है या इर्रेशनल है। तो इसके देखने के लिए हमने देखा पहले रेशनल के अंदर पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का जैसे कि मालूम पड़ रहा है देखने से, इसके अंदर कोई भी संख्या है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। जैसा कि हम देखें ये 20 है और ये 5 है, यानी 20/5 को हम यदि भाग दें हम तो क्या आएगा, देखिए 5 से भाग दें 20 को तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 कट गया, क्या आया नीचे 0। तो यानी ये टर्मिनेट हो गया। इसको हम बोलते हैं, टर्मिनेटिंग वाले को हिंदी में कहते हैं दशमलव। दशमलव दशमलव प्रसार शांत। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें दशमलव जो है वो जो प्रसार है दशमलव का वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है।
दशमलव का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे मैं दिखाया था 20 को मैं डिवाइड किया था जैसे 5 से, तो उसमें दशमलव क्या हुआ था, खत्म हो गया था। जैसा आप देखें इसके अंदर ये रेशनल नंबर किसके उसमें होते हैं, यानी ये रेशनल नंबर सारे P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q के अनुपात में होते हैं, यानी P अनुपात Q के होते हैं। P अनुपात Q का मतलब लिख सकते हैं हम P अपॉन Q, यानी कोई राशि यदि यहां 4 है और यहां पर 2 है तो ये क्या है, नोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर, और ये इस तरह से होने चाहिए। इसके अंदर यदि इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें 2/1 आ जाएगा, और 2/1 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, यानी ये कट गया। इसको हम यदि 2 से भाग दें 4 को तो कट जाता है, कटने को इसको हम क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेट हो गया है, दशमलव प्रसार इसका शांत हो गया, दशमलव का जो प्रसार था वो क्या है, खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस नॉन टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रसार अशांत। प्रसार अशांत, इसमें यानी दशमलव का प्रसार है वो शांत नहीं होता है, दशमलव का प्रसार क्या होता है, चलता रहता है। जैसे कि आप देखिए कोई भी राशि है 10/3 यानी 10/3, इसमें 10 में हम 3 का भाग दें, 3 तिया 9, कितना बचा 10, 1 बचा, पॉइंट लगा दीजिए यहां पर और 0 रख दीजिए। इसके बाद फिर 3 बार जाएगा, 9 आया, फिर 1 बचा, फिर 3 बार गया, फिर 1 बचा, 10 हो गया। यानी ये कार्रवाई क्या होगी, चलती रहेगी। यानी ये क्या होता है, दशमलव इसमें क्या हुआ, प्रशांत नहीं हुआ, यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटर। नॉन टर्मिनेटर यानी टर्मिनेट नहीं हुआ, दशमलव खत्म नहीं हुआ, ये चलता ही रहा, जब तक चलता रहेगा। यानी ये चीज में आप देख रहे हैं कि ये चीज क्या है, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 बार क्या हो रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है, आगे तक रिपीट होता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसको यहां पर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.3 बार, यानी 3 क्या है, ये बार बार आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी कोई भी चीज क्या हो रही है, ये बार बार आ रही है। ये है रेशनल नंबर। अभी हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर, यानी इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं उनको देखेंगे। ये नंबर्स इनके अंदर क्या होता है, जैसा कि हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में ये इसमें क्या बताया था मैंने ऊपर वाले में, टर्मिनेटिंग में डिवाइड करने से क्या आता है, 0 आ जाता है। क्या होता है, 0 आ जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में, रिपीटिंग में 0 नहीं आता है। क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार एक ही राशि आ रही है, उसको क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यानी 3 लगातार आ रहा था तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। अभी हम आगे देखते हैं
कि इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, यानी अप्रमेय संख्या क्या होती है, उसको हम देखेंगे। तो मैं इसको साइड में मिटा देता हूं, जो हिंदी में लिखा हुआ मैंने। अप्रमेय संख्या के अंदर चार चीज होती है। पहला, इनके अंदर पहला होता है नाइदर, नाइदर टर्मिनेटिंग। इसमें देखिए, ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग। यानी ये वो संख्याएं ना तो ये टर्मिनेट होंगी, यानी दशमलव इसमें खत्म होगा, और ना ही वो रिपीट होंगी। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, यहां क्या है 1, 1 के बाद आया 0 1, इसके बाद आया 0 0 1, उसके बाद आया 0 0 0 1, उसके बाद आया 0 0 0 0 1। तो इसमें देखें आप, एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है। यानी पहले 1 आया था, फिर उसके बाद 0 1 हो गया, फिर बढ़ गया 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 1 हो गया, उसके बाद में 4 0 और 1 हो गया। यानी कोई भी चीज में रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट होने का मतलब है, जैसे सपोज कोई संख्या हमारा भाग देने के बाद आती है 4.34334, ये क्या चीज हो रही है, रिपीट हो रही है। या देखें 5.17181718, तो इसमें क्या हो रहा है, 1718 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं रिपीटिंग। लेकिन ये इस इर्रेशनल के अंदर ये चीज रिपीट नहीं होती है, यानी ना वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज इसमें होती है, सेकंड लेते हैं हम, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में देखें आप क्या होता है, जैसे फोर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का। 25 है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का। 49 है, ये किसका स्क्वायर है, 7 का। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते। जैसा कि आप देखें क्या होता है, जैसे स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। 5 का किसी का स्क्वायर नहीं है। इसके बाद देखें 6 का अंडर रूट, उसके बाद देखिए आप 7 का, उसके बाद देखिए आप 10 का। इस तरह से ये क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये चीज किस में आती है, इर्रेशनल में आती है। यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो किस में आएगा, रेशनल में आएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किस में आएगा, इर्रेशनल में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा, नॉट परफेक्ट क्यूब। नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब के अंदर देखिए आप, जैसा कि कोई क्यूब है 8, 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार 2 आ गया इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब। और इसके अंदर जैसा आप देखिए 125,
का क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 पंजे 25 पंजे 125, इसको बोलते हैं क्यूब। जो कि किसी भी एक राशि से लास्ट में 3 बार करने के बाद में खत्म हो जाए उसको बोलते हैं क्यूब। लेकिन इसके अंदर जो आएंगे क्या आएंगे, जैसे नॉट परफेक्ट क्यूब जिसको बोलेंगे हम, जैसे √5 √16 √6 √7। ये क्या है, इनके कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये क्या इसमें आते हैं, इर्रेशनल नंबर में आते हैं। अभी हम देखते हैं एक चीज और रह जाती है इसमें, चौथा है पाई। यदि पाई है किसी संख्या में तो क्या बोलते हैं हम, पाई। पाई क्या होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1416, आगे तक चली गई है। तो ये क्या है, ये किस में आते हैं, इर्रेशनल नंबर में। तो आप देख चुके हैं इर्रेशनल और रेशनल नंबर हो गया। तो हम देखेंगे अभी आगे इनके क्वेश्चंस। तो मिटा देता हूं इसको, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 1 के हम चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इज 0 इज द रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्या 0 एक रेशनल नंबर है जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है? यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है? दिखाई इधर हो जाओ, ठीक है। तो अब देखिए आप, रेशनल नंबर के अंदर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन इसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो डिनोमिनेटर है, जो अंश है, अंश हर नीचे वाला जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे वाला 0 होता है तो क्या होगा, यानी ऊपर सपोज राशि 2 है और नीचे 0 है, तो 2 को आप 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 2 जा 0, फिर 2 बच गया, 0 2 जा 0, 2 बच गया। यानी ये क्या होता है, 2 बचता ही रहेगा। और इसको हम बोलते हैं क्या, इंडेफिनिट, यानी इनफाइनिटी, यानी ये अनंत तक चलता रहेगा और कटेगा नहीं। तो नहीं कटेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। और इसको हम कहेंगे कि 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए रेशनल के अंदर। तो अभी एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या ये इफ 0 इज द रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी क्या 0 P अपॉन Q की फॉर्म में रेशनल नंबर है? तो देखते हैं हम, इसका मतलब क्या हो गया, P अपॉन Q का मतलब क्या हो गया, यहां पर 0 है और यहां पर कोई राशि है 1 है सपोज, या यहां 0 है और यहां पर 2 है, 0 है या 3 है, कुछ भी हो सकता है, 0 है या 9 है। तो इसको जो हम करेंगे
हल करेंगे तो क्या आएगा, यानी 0 को किसी राशि से हम भाग दें या गुणा करें, जैसे 0 है, इसको हम 9 से गुणा करें, क्या आएगा, 0 ही आएगा। और क्योंकि ये 0 किस में आ रहा है आपका, ये आपकी P में आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसको लिखेंगे हम यस, 0 इज रेशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसके अंदर देखिए, यानी 3 और 4 के बीच में हमने रेशनल नंबर मालूम करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है। कौन कौन से रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में आते हैं, ये हमने देखना है। तो कितने नंबर देखने हैं हमने, 6 नंबर देखने हैं। कितने भी नंबर हो सकते हैं, यानी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैं यदि डेसिमल में कहना चाहूं, 3 पॉइंट बड़ी राशि में देख लें, 3.12, 3.12, 5, 3.13 एटसेट्रा। इसमें आप देखें, इसको हम कैसे मालूम करेंगे कि 6 नंबर कौन कौन से हैं। नंबर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 6 ही मालूम करना है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। कौन सी राशि है, एक 3 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है, 4। इन राशि को, और ये किस फॉर्म में है, देखें, P/Q की फॉर्म में। दोनों क्या है, P/Q की फॉर्म में है। किस स्वरूप में है, P/Q के स्वरूप में है। यानी मैं यदि 3 के नीचे 1 रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 से 3 काटेंगे तो 3 ही आएगा। और इसी तरह से 4 के नीचे मैं रख देता हूं 1 डिनोमिनेटर के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी राशि को जितना उसके बराबर में कोई राशि आ रही है, उस नंबर से विभाजित किया जाए, उससे गुणा किया जाए, उससे मल्टीप्लाई किया जाए या सबसेट कराया जाए, तो कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे देखिए आप, यदि A = B है, तो मैं इसमें A को 2 से भाग दे दूं और B को 2 से भाग दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि A को मैं इसमें A के अंदर +2 कर दूं और B के मैं भी +2 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A में यदि मैं -2 कर दूं और B में -2 कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राशि वही रहेगी। यानी वही इसका क्या होगा, एवरेज रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे 3 के नीचे 1 कर दिया और 4 के नीचे 1 कर दिया। तो अभी मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, 6 मालूम करना है। नंबर कितना है, n बराबर कितना है, 6। तो 6 से मैं एक नंबर ऊपर ले लेता हूं, यानी 6 + 1, एक ही नंबर ऊपर लेता हूं। कितना हो गया, 7। 7 नंबर हो गया। तो इस 7 नंबर को, जो 7 आया हमारे पास, 7 से इनको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी इसकी गुणा कैसे करते हैं, 7
और नीचे भी 7 की गुणा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों 7 से 7 कट जाएगा, 1 आएगा, 7 से 7 कट गया 1 आया, और 4 की 1 में गुणा करेंगे क्या तो 4 ही आएगा। कर तो दिया हमने, लेकिन क्या फायदा इसका होगा देखते हैं अभी आगे। इनको अभी गुणा कीजिए, 3 को 7 में क्या हुआ 21, और 7 का 1 में किया कितना है 7। यहां क्या आएगा 4 सत्ते 28 28, और नीचे क्या आएगा 7। तो अभी आपके पास में एक नई संख्या आ चुकी है 21/7 एंड 28/7, एंड 21/7 और 28/7 दो संख्या आ चुकी है। कौन संख्या आई है 21/7 एंड 28/7। तो इसके लिए हमने देखना है इन नंबरों में कि 21/7 और 28/7 के बीच में कौन सी संख्या है। 6 संख्या देखनी है हमने। तो देखिए 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, एक संख्या ये हो गई। उसके बाद आएगा 23/7, 2 हो गई। उसके बाद आया 24/7, 3 हो गई। उसके बाद आया 25/7, कितनी हो गई 4 हो गई। और उसके बाद आया 26/7, और उसके बाद क्या आया 27/7, यानी कितनी हो गई है 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हमको मिल गई। किसके बीच में 21/7 और 28/7। तो ये कौन सी मिली है 3 और 4 के बीच में मिला है। ये क्या है रेशनल नंबर मिले हमको किसके बीच में 3 और 4 के बीच में। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। आप चाहे तो 7 की जगह और भी कुछ कर सकते हैं, और उसका क्या आएगा हल दूसरा आ जाएगा, लेकिन चीज वही रहेगी, आपका जो मेथड है वही रहेगा, और आपका सवाल सही माना जाएगा। तो मैं माइनस कर दूं इसको, मिटा दूं इसको। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं find 5 rational number between 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर बताएं। तो आप देखिए पहला क्या दिया हुआ है 3/5 और दूसरा क्या दिया हुआ है 4/5। ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में है, यानी P का आपका क्या है 3 और Q क्या है 5। इसी तरह से ये भी P/Q की फॉर्म है। तो मुझे क्या मालूम करना है 5 ऐसे रेशनल नंबर मालूम करने हैं। तो क्या करें आप जैसे बताया था n कितना है 5 में 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब इस 6 में आप क्या करें जैसा बताया था मैंने, यदि इसमें मैं 6 की गुणा कर दूं और इसमें भी 6 की गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यदि इसमें भी मैं 6 की गुणा कर दूं और इसमें 6 की गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं गुणा करके फिर एक बार 6 तिया 18, 5 6 30, इसको मैं काटूं तो यही आएगा। क्या देखें 6 पंजे 30, 6 तिया 18, यानी 3/6 आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या लिख दिया 18/30। यहां देखें 6 चौक 24 और 5 6 30,
यानी आपको दो अभी राशि मिल चुकी है, 18/30 और 24/30, यानी 18/30 एंड 24/30। तो इसके बीच में हमने देखना है 5 रेशनल नंबर देखने हैं। किस किस के बीच में? 18/30 एंड बिटवीन एंड 24/30 के बीच में। तो आप देखें 18/30 के बाद क्या आता है? 19/30। उसके बाद क्या आएगा? 20/30। उसके बाद क्या आएगा? 21/30। उसके बाद क्या आएगा? 22/30। उसके बाद क्या आएगा? 23/30। तो कितना हो गया? 5 हो गया। ये आपको 5 इस तरह की क्या मिली? रेशनल नंबर मिल गए। आप चाहें तो और भी नंबर काफी दे सकते हैं, इसको चेंज करके और भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे मैं यदि इसको 10 लूं, तब भी यही आएगा। ये राशि चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल आपका सही होगा, यानी आपका जो क्वेश्चन है आपका सही होगा। ओके, मैं देखता हूं इसको बढ़ाते। अब मैं इसको ले लेता हूं 8 ले लेता हूं यहां पर। तब क्या होगा? आठ दिया 24, 5 8 40, 4 8 32, 5 8 40। यानी अभी 24/40 और 32/40 के बीच में आपको देखना है कितना है, किस किस के बीच में? 24/40। और क्या देखना है? किसके बीच में? 32/40 के बीच में। तो 24 के बाद में क्या आएगा? 24 से आगे और 32 से नीचे देख लेते हैं क्या क्या आता है। 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। यानी आपके 5 आ गए। ये भी हो सकते हैं, लेकिन जिस किताब में दिया हुआ है उसके मुताबिक जो पहला लिखा रहा था वो है, लेकिन गलत ये भी नहीं होगा। आप कुछ ही मान सकते हैं। इसमें आगे भी आप पढ़ेंगे तो आगे भी चल जाएगा कितना? 32 तक, यानी 31 तक आ जाएगा। 31 तक आपका, यानी 2 और बढ़ जाएंगे। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है? स्टेट वेदर इज फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। वेदर is following statement true or false, give reason। गिव रीजन यानी
यानी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट के अंदर हमने मालूम करना है कि इसमें क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, वो चीज देखेंगे। तो देखते हैं इसमें एक में क्या बोल रहा है। एक के अंदर कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है? क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक नंबर होल नंबर है? तो मैं इसको पहले बता चुका हूं आपको। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और आगे तक कहीं तक चले जाओ। और होल नंबर क्या होते हैं आपके? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन आगे तक। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है भैया। देखो यहां पर जो आ रहा है ये नेचुरल नंबर से मिल रहा है। इसमें क्या बढ़ गया? एक जीरो बढ़ गया है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस। यानी हर नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। आगे देखते हैं हम। इसमें आप इसका रीजन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर नेचुरल नंबर में आ रहा है वो ही होल नंबर में है। बट ऑल होल नंबर विल नॉट नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि इसमें क्या है? जीरो, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि जैसा नेचुरल नंबर है उसी तरह से क्या है? होल नंबर है। जैसा नेचुरल नंबर है उसी तरह से क्या है? होल नंबर है। यदि मैं बता रहा हूं, जैसे पहले बताया था कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा बढ़ गया? जीरो बढ़ गया। इंटीजर में क्या बताया था मैंने? इंटीजर में नेगेटिव बढ़ जाता है। तो मत। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आ रहा है। इसका सेकंड वाले में बोल रहा है, सेकंड वाले में बता रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स आर होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं आप देखिए, 0 4 नहीं -4 -3 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आगे तक कितने बढ़ते जाओ। तो इधर नेगेटिव साइड में जो आपका जो माइनस साइड में इस तरह आप कितने बढ़ सकते हैं, इनको क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। और होल नंबर में क्या है? ये जीरो से शुरू होता है। ये किससे शुरू होता है? जीरो से। और ये जीरो के अलावा कहां जाता है? ये नेगेटिव में जाता है। इंटीजर्स कहां जाते हैं? ये जीरो के अलावा नेगेटिव में बढ़ जाते हैं, यानी ये माइनस में बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। यहां तक तो होल नंबर हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में होल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब रीजन क्या होगा?
एवरी इंटीजर्स आर नॉट, लिख दो नो, ये लिख दो फॉल्स, पहले लिखो क्या लिखो, फॉल्स। इसमें क्या लिखा था आपने, ट्रू एंड फॉल्स में देना था, तो इसमें क्या लिखा था, ट्रू। एवरी इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर are present. Negative integers are present. तो कितना हो गया आपका, एक और रह गया, इसमें 3 है, इसको नोट कर ले, उसके बाद में एक और रह गया है, उसको देखते हैं। ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो बोल रहा है कि सारे रेशनल नंबर क्या होल नंबर हैं, यानी सारे रेशनल नंबर क्या होल नंबर है, तो उसको देखते हैं हम। रेशनल नंबर आपका नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी माइनस में भी हो सकता है, और प्लस में हो सकता है। यानी 2/3 है सपोज, ये क्या है, P/Q की फॉर्म में, तो ये -2/3 भी हो सकता है, ये -2/3 भी हो सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो माइनस में आएगा। तो होल नंबर इस तरह से माइनस में नहीं है, होल नंबर क्या थे, सीधे 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2 3 4, ये क्या थे, होल नंबर थे। ये थे जो 0 से स्टार्ट होने वाले, क्या थे, होल नंबर। और इसमें आप देख रहे हैं ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसलिए हर होल नंबर, हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन हर होल नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें देखें आपने देखा कि होल नंबर में क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 और आगे तक। लेकिन रेशनल नंबर उसमें क्या होता है, इंटीजर में, वो माइनस से शुरू, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो माइनस वाला भी जो इंटीजर है वो किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। और रेशनल नंबर यानी वो भी माइनस में हो सकता है, और जब रेशनल नंबर माइनस में हो रहा है तब वो होल नंबर नहीं होगा। तो इसे क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। फॉल्स में क्या देंगे आप, रीजन, रीजन क्या देंगे, बिकॉज सॉरी
रेशनल नंबर may be negative. यानी रेशनल नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है, जिसकी वजह से होल नंबर नेगेटिव में नहीं होता। तो आप देख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। इसमें हमने देखे 4 क्वेश्चन। इसके बाद में शुरू होगी एक्सरसाइज नंबर 1.2। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान है। तो अगले वीडियो आने तक एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।